नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनसे हम बात करेंगे। ये खास मेहमान है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के दावेदार, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हरीश रावत जी। इसके साथ साथ उनके कंधों पे पंजाब की भी जिम्मेदारी है, जहां इस वक्त वैसे तो देहरादून में ठंडक है, लेकिन पंजाब में काफी इस वक्त गर्मी मची हुई है, काफी गर्मी है वहां पे। तो हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले इतना बता दूं कि दरअसल इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी की हालत है पंजाब के अंदर, उसको लेके बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया है और इस विवाद के पीछे कई तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक जीता हुआ राज्य भी कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस पार्टी खो दे। उधर उत्तराखंड के अंदर जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने पंजाब के साथ साथ वहां पर भी राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं और कांग्रेस पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि वो इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे पिछली बार की तुलना में। तो हरीश जी, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि आपने पिछले दिनों कांग्रेस आला कमान से ये कहा है कि आपको पंजाब की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। आपने क्यों ये बात कही? आप पंजाब से थक गए हैं या फिर आप वाकई उत्तराखंड पे फोकस करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं थक गया। वो तो गुरुओं की भूमि है, बहादुरों की धरती है। वहां से तो प्रेरणा मिलती है, वहां के लोगों से बातचीत करके प्रेरणा मिलती है, जो जोश मिलता है उनसे, वो मुझे उत्तराखंड में भी जवान रखता है। तो ये मैं तो पंजाब का बड़ा आभारी हूँ। मैंने सहज भाव में जिस दिन हमारे कुछ मित्र मिनिस्टर्स और एमएलए मुझसे मिलने के लिए देहरादून आए थे, तो बड़ा मीडिया का जमवाड़ा था, जिसमें उत्तराखंड का मीडिया भी था, पंजाब का भी मीडिया था। मुझे मालूम नहीं था कि पंजाब का मीडिया भी यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में है। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप तो उत्तराखंड वालों ने कि आप तो वहां उलझे रह गए, यहाँ क्या होगा? यार, मैंने कहा मैं ये सोच रहा था कि अब शांति हो गई है पंजाब में, सब चीज व्यवस्थित चल पड़ा है। दोनों लोग, मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिल करके, क्योंकि उन्हीं को चुनाव जीतना है, वो हरीश रावत के नाम से थोड़ी जीत होगी, या तो सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नाम से होगी, और वो जीत हो सके उसके लिए दोनों को मिल करके काम करना है। तो मैंने कहा, मैंने ये सोचा था कि मैं अब प्रणाम करके कहूंगा कि मुझे उत्तराखंड में फोकस करने दीजिए। तो मैंने कहा, ये हमारे दोस्त लोग आज आ गए, इन्होंने लगता है मेरी नौकरी का एक्सटेंशन करवा दिया। तो उसको आप जानते हैं जी, कलम के और मीडिया, आप तो वर्षों से रहे हैं, तो उसको अपने ढंग से उन्होंने चला दिया। खैर, बहरहाल कहीं न कहीं मेरी दिल में ख्वाहिश रही होगी, कभी मैंने कह दिया वो और उन्होंने चला दिया, इसलिए मुझे चलाने वालों पर कोई आरोप नहीं है कि साहब आपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट इसको ब्लो कर दिया। मगर उत्तराखंड, उस दिन उत्तराखंड के मीडिया को आप देखिए और पंजाब के मीडिया को देखिए, तो दोनों में न्यूज़ों का बड़ा भारी अंतर है। जैसे उत्तराखंड में मीडिया ने कहा कि हरीश रावत ने कहा कि हमारी कुछ परंपराएं हैं, जहाँ मुख्यमंत्री पदारूढ़ होते हैं तो वो भी होते हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, वो मिल करके चुनाव लड़ाते हैं। जब जीत करके आते हैं तो उसके बाद जो है, उसके बाद वो प्रस्ताव करते हैं, कांग्रेस अध्यक्षा एमएलए की तरफ से नामजद कर देती हैं या चुन देती हैं एक व्यक्ति को, जो मुख्यमंत्री होता है। मैंने कहा, पंजाब में भी वही होगा, हमारे वहां भी वही होगा। तो उन्होंने उसको ये कह दिया कि हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब एक बात बताओ, कैप्टन हमारे मुख्यमंत्री हैं जी। यदि मान लिया कोई सीधे भी सवाल करेगा मुझसे, तो मैं कहूंगा वो लड़ाई के पार्ट होंगे, वो नेतृत्व के पार्ट होंगे। तो इसमें कोई शक की बात थोड़ी है। तो आपके कहने का मतलब इसी तरीके से अब कोई मुझसे पूछेगा कि सिद्धू जी क्या होंगे, तो मैं कहूंगा वो पार्ट होंगे लड़ाई के, जो है। तो क्या आपने पूछा और क्या उत्तर बन गया, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन एनीवे, मैं इस पर ज्यादा वो नहीं देता। बट हरीश जी, चूंकि अब आपने ये मसला छेड़ दिया है, तो मेरा सवाल है कि क्या इस बार का जो पंजाब का चुनाव होगा, वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अमरिंदर सिंह होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री और पीसीसी प्रेसिडेंट मिल करके चुनाव लड़ते हैं, वो हर जगह है। मैं जब मुख्यमंत्री था तो मेरे साथ पीसीसी प्रेसिडेंट
खड़े होते थे, सब खड़े होते थे। तो जो परंपरा है पार्टी की, उस परंपरा को हरीश रावत के बोलने न बोलने से थोड़ी कोई चीज बनती बिगड़ती है। जो परंपरा है ये। मगर कौन मुख्यमंत्री होगा ये मैं नहीं तय करता, इसको पार्टी हाईकमान तय करती है, पार्टी लीडरशिप तय करती है। पर चेहरा तो चुनाव में चेहरा तो पेश किया ही जाता ना। पिछली बार जब चुनाव हुआ था कैप्टन अमरिंदर सिंह फेस थे चुनाव के, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार फेस। देखिए चुनाव में यदि किसी एक को फेस बनाना होता है तो वो निर्णय लीडरशिप करती है। मैं केवल परंपरा की बात कर सकता हूं, लेकिन ये चीज कि किसको क्या करना है वो केवल लीडरशिप करती है। बट एक बात मुझे बताइए, वो जो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है। मगर एक बात तथ्य है कि जहां मुख्यमंत्री होते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। हाँ, जहां पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसा आप मुझसे पूछेंगे मैं वैसा उत्तर दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो अभी भी लगता है कि वहां पे बवाल थम नहीं रहा है पंजाब के अंदर। वो जो प्रगट सिंह जी हैं उनका बयान आया कि भाई जो ईंट से ईंट बजा देंगे, जो सिद्धू का बयान था वो आला कमान की तरफ नहीं बल्कि रावत जी की तरफ उसकी संभावना थी। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास न ईंट न रोड़ा न जो है मैं तो हाथ की ताली बजा सकता हूँ। और इसलिए यदि कोई मेरे लिए कह भी रहा है तो मैं ताली बजा करके उसका स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने ये कहा कि मुझे छूट मिलनी चाहिए, यदि छूट मिली तो मैं विरोधियों के ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो कहीं पर कट पेस्ट हो करके वही आ गया कि सिद्धू जी ने कहा कि हाँ मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और ये दिल्ली हाईकमान को तो कहा नहीं होगा, इसलिए हरीश रावत को कहा होगा। हरीश रावत की क्या हैसियत है आशुतोष जी आप जानते हैं। मैं तो जो है उनकी तरफ से एक फंक्शनरी हूँ, और मैं जो बात करूंगा वहाँ वो हाईकमान के आशीर्वाद ही से करूंगा, उनकी सैंक्शन से ही करूंगा। बट क्या आपको लगता है कि जब एक बार मामला सुलट गया, नवजोत सिंह सिद्धू वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट बन गए, तो उसके बाद भी इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए? देखिए दोनों को कैप्टन साहब ने बड़ा दिल दिखाया, इसीलिए इतने स्मूथली ट्रांजिशन हुआ, अध्यक्ष का चुनाव हुआ जी। सारी देश को आश्चर्य हुआ, बल्कि दुनिया भर में जो हमारे पंजाबी लोग हैं उन सब ने भी मुझको बड़ी बधाइयां दी, बड़े खुश हुए लोग। और सारा पंजाब का हुज हू उस दिन पीसीसी में था, जिसमें सीनियर मोस्ट लीडर्स जो लोग बहुत कम अब दिखाई देते हैं पब्लिक लाइफ में, वो भी सब लोग आए। सब में एक खुशी थी, नौजवान थे, सब लोग थे। पूरा पंजाब ऐसा लग रहा था कि एकजुट दिखाई दे रहा है, पूरा कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। कैप्टन साहब आए, पहले उन्होंने सबको नाश्ता करवाया, फिर उसके बाद मंच पर घंटू बैठ करके बहुत अच्छी बातें हुई। सिद्धू साहब ने भी अच्छी बातें करी, तो मुझे लगा कि सब कुछ रास्ते पर आ गया है जी, और सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये अचानक मुझको लगता है कहीं से कुछ कहाँ से कोई ऐसी नजर लगी है कि जिससे हम अचानक अच्छी बातों के लिए नहीं बुरी बातों के लिए चर्चा में आ रहे हैं। तो मेरी समझ से हमारे दोनों नेतागण माननीय अमरेंद्र सिंह जी भी और सिद्धू साहब भी इस पर विचार करेंगे। एक बीच में कोई सलाहकार साहब आ गए, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो हिंदुस्तान को स्वीकार्य नहीं है, जो कांग्रेस की नीति के खिलाफ है। हम हमेशा से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अविभाज्य अंग मानते रहे, तो हमसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कैसे ये कह सकता है कि साहब ये तो जो है कब्जे में किया हुआ एरिया है हिंदुस्तान का। तो इसलिए जरा सा मुझे बहुत टफ बात कहनी पड़ी। जो मैंने टफ बात कही, मैंने पार्टी के इंटरेस्ट में कहा, और मैंने वो बात देश के इंटरेस्ट में कही। मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। उसके लिए यदि कुछ लोग मुझको कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उन भाइयों का स्वागत करूंगा। अकेले में डांट लें, सार्वजनिक रूप से डांटें, कोई मुझे उधर बुरा नहीं है। लेकिन मैंने जो कुछ कहा मैं उस पर आज भी कायम हूँ, क्योंकि वो मेरी पार्टी के नीति के खिलाफ था और देश की नीति के खिलाफ था। इसलिए मैंने एक कठोर भाषा में बात की, और मैं समझता हूँ वो मामला वहीं रफा दफा भी हो गया, जो भी है खत्म हो गया। बट हरीश जी, आपके बार बार इंटरवेंशन करने के बाद, आपके बार बार हस्तक्षेप करने के बावजूद भी
दो गुट बिल्कुल स्पष्ट पंजाब के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। एक जो अमरिंदर जी के साथ है, दूसरा जो सिद्धू जी के साथ है। वो कभी दिल्ली आते हैं, कभी आपके पास जाते हैं। इस वक्त तो दोनों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर एक साथ नहीं लड़ेंगे तो ये लगेगा कि फैक्शनलिज्म है, धड़ेबंदी है, अलग अलग गुट है। ये आपस में एक दूसरे को समझने के लिए आप ये समझिए कि पिछले 4.5 साल कुछ न कुछ टकराहट रही, कुछ न कुछ बात रही। सिद्धू जी को ड्रॉप होना पड़ा, बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी बातें कही गई। तो उन सब के बीच में कैप्टन साहब ने भी बहुत सारी बातें कही। तो उसके बीच में जो एक अच्छा उजाला हुआ, तो उस उजाले की तरफ देख करके चलना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं पर कुछ खराश रह गई हैं, तो मैं समझता हूँ वक्त के साथ वो सारी खराशें दूर हो जाएंगी। और हम पार्टी लीडरशिप को, मैंने पंजाब की सारी स्थिति बता दी है, जो पार्टी लीडरशिप और सब ने मुझसे कहा है A to Z, बल्कि जो चारों मंत्रीगण थे, वरिष्ठ मंत्रीगण थे, विधायकगण थे, उन्होंने भी कहा हम और हमारे साथी, जो सोनिया जी का निर्णय होगा, जो राहुल जी का निर्णय होगा, हमको मान्य होगा। वो मैंने लीडरशिप को बता दी है। अब लीडरशिप, बाकी बातें लीडरशिप का जो आदेश होगा, हरीश रावत वही बात आकर के कहेगा। बट हरीश जी, एक बात मुझे बताइए कि एक आदमी जो 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाना क्या कांग्रेस के पुराने नेताओं के लिए, जो 40 साल 30 साल पंजाब की राजनीति कर रहे हैं, लंबे समय से कांग्रेस की सेवा उन्होंने की है, उनके लिए गलत संदेश नहीं है? देखिए, उन लोगों ने, सबसे हमारी बातचीत हुई जी, और बातचीत के बाद जो है एक बात सबने कही, करीब करीब कुछ लोगों को छोड़ करके, उन्होंने कहा कि सिद्धू की आवश्यकता है, इस समय हमको सिद्धू चाहिए। लोगों ने ये भी कहा उसको छोड़िएगा मत, वो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए वो पार्टी से जाए। कुछ लोगों ने कहा उनको फला फला पद से नवाजिए करके। ये सब बातें आई, सब सुझाव आए जी। तो पार्टी लीडरशिप ने जो निर्णय किया, वो पंजाब की जो जनभावना, उन प्रतिनिधि जो 150 पौने 200 लोग मिले दिल्ली में 3 मैन कमेटी को, उसके सामने साफ तौर पर आई। इसलिए ये कहना कि कोई आज कुछ महसूस कर रहा है, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और उसके बाद आखिरी, जब तक कैप्टन साहब ने नहीं कह दिया कि जो सोनिया जी का निर्णय होगा मुझे मान्य होगा, और वो सहमत नहीं हुए, तब तक हमने निर्णय नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि सब लोगों की सहमति थी। अब उस सहमति को कैसे बनाए रखना है, ये दायित्व जिन्होंने बड़ा दिल दिखाया उनका भी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एंड दूसरे लोग जिन्होंने उनको स्वीकार किया, और ये उनकी भी जिम्मेदारी है जिनको स्वीकार किया गया, जिनको सबने अध्यक्ष पद लिखा है। देखिए, राजनीति के अंदर आपको कभी कभी बहुत कड़वा भी पीना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीजें ये माननी पड़ती हैं, ये हमारी बॉडी पॉलिटिक्स के लिए बेहतर है कि हम उन चीजों को पिए करके। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, अपने 55 साल के अनुभव के बाद जो है, मैं यही राजनीति के अनुभव के बाद यही कह सकता हूँ कि जो कड़वा पिएगा, आगे अमृत उसका इंतजार करेगा, और जो कड़वा नहीं पी सकता है, तो फिर उसको अमृतपान की आशा नहीं रखनी चाहिए। ये आप किसको संदेश दे रहे हैं? ये सिद्धू साहब को संदेश दे रहे हैं या कैप्टन साहब को? मेरा संदेश उन सब के लिए है जो जिन्होंने खुले दिल से पहले दिन 27 तारीख को, मुझे याद है वो दिन, उस दिन बड़ा दिल दिखा करके सबने बड़ी बातें कही। और आज यदि कहीं पर कुछ चीजें हैं, तो उन चीजों को, उनको कोई बात उठ रही है, कहीं कोई गलती हो रही है, कभी कभी बातों में समझने में अंतर हो जाता है। जैसे मेरे बयान को ही कई लोग कई तरीके से संदर्भित कर दे रहे। मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के मीडिया में एक चीज छपी है, पंजाब के मीडिया में एक चीज छपी है, क्योंकि प्रभु वो जिसने जिस रूप में देखा, समझने की कोशिश की, उसने उस रूप में परोस दिया। अब मैं उनके साथ झगड़ा करने तो जा नहीं सकता हूँ। तो मैं भी उन दोनों रिपोर्टों को पढ़ करके मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, वाह नारद मुनि, आप जहां अवतार लेते हैं, अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं। तो आपने क्या सिद्धू जी से बात किया था जब उनका ये बयान आपने सुना, ईंट से ईंट बजा देंगे? आपने उनसे बात किया? मैंने उनके बयान को सही संदर्भ में लिया। मैंने कहा, उन्होंने कहा होगा कि मुझे खुली छूट मिले, मैं अपने तरीके से काम कर पाऊं, तो मैं अकाली दल, आप, भाजपा, इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अपने प्रेसिडेंट को क्यों नेगेटिव अर्थों में
समझने का प्रयास करूं। मैंने पॉजिटिव वे में समझा है, इसलिए आप देख रहे हैं मेरे चेहरे में प्रसन्नता है। आपने उनसे बात नहीं की? मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं, मैंने उनको सही संदर्भ में समझा है। और मैं आखिरी जानता सवाल हूं उन्होंने यही कहा होगा। जी, पंजाब के मुतल्लिक एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर उत्तराखंड पे जाएंगे और दूसरी राजनीति पे बात करेंगे। सिद्धू साहब की एक इमेज है कि बहुत टेम्परामेंटल है, वो टीम प्लेयर नहीं है और वो नॉन सीरियस है। ये एक बड़ी छवि उनकी है, हो सकता है गलत हो, लेकिन ये है छवि उनके बारे में। आशुतोष जी, इतने साल के पब्लिक लाइफ के बाद आदमी के कुछ आलोचक खड़े हो ही जाते हैं, कुछ छिद्रान्वेषी खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी बात को यदि श्री सिद्धू सुन रहे होंगे तो वो जो है उसके सार्थक अर्थ निकालेंगे, और हमने उनको सारे उनके गुणों के साथ स्वीकार किया है और जो कमजोरियां हैं उनके साथ भी स्वीकार किया है, क्योंकि हम पार्टी के लिए आगे का रास्ता देख रहे। कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर वो अपनी सार्थक भूमिका के साथ आगे के लिए एक बड़े एसेट हो सकते हैं और पंजाब के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन राजनीति के अंदर धैर्य बड़ी चीज है, तो थोड़ा सा क्या सिद्धू साहब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? अपने को तो मान के चल रहे। देखिए, न जाने पंजाब में हमारे कितने दोस्तों के मन में अरमान होंगे, तो आप क्यों मुझसे ये चाहते हैं मैं किसी एक नाम को लेकर के सबके अरमानों को दबाने का काम करूं? अकेले कैप्टन वाले में कई लोग मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। मैंने कहा भैया वही नहीं चेहरे हैं, तुम भी चेहरे हो। अब प्रगट सिंह को कोई कहेगा हमारा चेहरा नहीं है, हमें गर्व है कि प्रगट सिंह हमारी पार्टी में, हमारे हिंदुस्तान के इतने ख्यातिनुमा प्रेसिडेंट रहे हैं, ना हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं, तो ये सब हैं। तो पंजाब में हमारे पास, कांग्रेस के पास बहुत विशिष्ट लोग हैं। अब हमारे पास देखिए सीनियर मोस्ट सीजन लीडर है हमारी अंबिका सोनी जी, वो भी है। तो प्रताप जो सीजन भी है, सीजन के साथ वाइब्रेंट भी हैं, वो भी हैं हमारे पास। हमारे पास कैप्टन साहब का अनुभव है, तो हमारे पास फायर ब्रांड सिद्धू जी भी हैं, और ये कांग्रेस ही है जो इन सब चीजों को समेट करके थाम करके चल सकती है। और आप बेफिक्र रहिएगा, आपकी सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी, ये सब मिल करके काम करेंगे 2022 में। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।